यूपी के नोएडा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए कर रहे थे प्रचार। चुनाव आयोग के बनाए नियम टूटने पर हुई कार्रवाई। पंजाब में कांग्रेस सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भाई की पार्टी से बगावत। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे चन्नी के भाई मनोहर सिंह। कांग्रेस की लिस्ट में नाम न आने के बाद बोले बस्सी पठाना सीट से लड़ूंगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सीएम योगी पर प्रहार। कहा हमारे साथ आएं और बीजेपी की जमानत जब्त कराएं। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए मैं बधाई देता हूँ। योगी सरकार से इस्तीफा देने वाले कैबिनेट मंत्री रह चुके दारा सिंह ने ढूंढा नया ठिकाना। समाजवादी पार्टी में हुए शामिल चौहान समर्थकों के साथ ली सदस्यता। ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। दारा सिंह चौहान की समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर अखिलेश ने कहा सही समय पर हमने लोगों को अपनी पार्टी में लिया। एक अंग्रेजी में कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो हमने तभी इनको लिया अपने साथ जब हमें लाना था। मुलायम सिंह यादव के घराने में बड़ी राजनीतिक सेंध। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव होंगी बीजेपी में शामिल। रिटायर्ड आईपीएस अफसर असीम अरुण ने ली बीजेपी की सदस्यता। कैराना सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नाहिद हसन का टिकट कट सकता है। नाहिद हसन को कल गैंगस्टर केस में गिरफ्तार करके 14 दिन की जेल में भेजा गया है। नाहिद की जगह उनकी बहन इकरा को मिल सकता है टिकट। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर एक शख्स ने पेट्रोल छिड़ककर की आत्मदाह की कोशिश। टिकट नहीं मिलने से नाराज था शख्स। मिशन गोवा पर केजरीवाल का फ्री वाला दाव। 24 घंटे फ्री बिजली का वादा किया। बेरोजगारों को 3000 रुपए महीने देने का भी वादा किया। सारी दवाइयाँ फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है, सारा इलाज फ्री है, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री है, सब कुछ फ्री है। वैसा ही दिल्ली में जैसे करके दिखाया, गोवा में भी आई एश्योर दैट सब लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी। 17 जनवरी को दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत यूपी के बड़े नेता होंगे शामिल। अगले चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यूपी चुनाव को लेकर 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की। ओवैसी की पार्टी AIMIM उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनसीपी के साथ गोवा में चुनाव लड़ने पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कहा गोवा में 10 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम तो 10 सीट लड़ने वाले हैं। 10-15 के बीच हम चुनाव लड़ेंगे। आपकी बातचीत होगी एनसीपी की? नहीं, अभी एनसीपी की भी कोई, अभी हम जाएंगे, उनके नेता भी गोवा में आ रहे हैं। यूपी के कानपुर में बीएसपी नेता शमसुद्दीन रायनी की गाड़ी से 50 लाख रुपए बरामद हुए। आयकर विभाग की टीम कर रही है छानबीन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। साथ ही 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। सरकार की शराबबंदी नीति पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कोरोना संक्रमित लता मंगेशकर लगातार 8वें दिन भी आईसीयू में हैं। 92 साल की लता मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें फिलहाल कई दिन तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में जारी है शीतलहर। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड बढ़ी। मौसम विभाग के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहेगा। देश में कोरोना की भयावह रफ्तार। एक दिन में 2,71,000 से ज्यादा कोरोना केस। 314 लोगों की जान गई। संक्रमण दर बढ़कर 16.2%। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में भी इजाफा। अब तक कोरोना के नए वेरिएंट के 7,743 मरीज सामने आ चुके हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित एम्स में 250 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। कल से ओपीडी सेवा बंद करने का फैसला। 24 घंटे में ओडिशा में कोरोना के रिकॉर्ड 11,177 नए केस आए। दिल्ली में एक निगम पार्षद ने मुस्लिम बाहुल्य इलाके में लड़कियों के लिए बनवाई लाइब्रेरी। सीलमपुर इलाके में कांग्रेस के निगम पार्षद चौधरी जुबैर अहमद ने चुनावी वादा निभाते हुए अपने खर्चे पर लड़कियों के लिए लाइब्रेरी बनवाई, जिसका उद्घाटन चौधरी मतीन अहमद ने ऑनलाइन किया। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में जवानों ने मनाया बिहू का त्योहार। डांस करते दिखे बीएसएफ के जवान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।